Student, welcome to Internet Programming Tutorial Series. Today we discuss about the chapter number 6 and that lecture number 24. So already in 23 lecture we discuss about the Ajax and then how they work about the Ajax. That theoretical part we have to done on there. But right now we have not discussed about the how we write down the Ajax engine script in a JavaScript. So regarding to that, we take the one example, and according to that example, we can take the practical on there. Okay, so that regarding we have to need some uh, the servers are there. Okay, so in your mobile, so we have the one server, and through that server we can run all the practicals. Okay, so but before that, we can do that the some practice about the Ajax engine, how we write down the Ajax engine script in a JavaScript, and then how we call that the JavaScript through the your HTML page. That is the all thing we have to discuss today, and then the next day or next video we can discuss about that the practical from the Ajax or from the browsers. I send the request and they run using the Ajax. Okay, so that is all the things we have to do it whenever we have to practice about the Ajax engine, then we can do it. ओके अगर आपको Ajax इंजन कैसे लिखना है, उसके कौन से मेथड है, अगर वही नहीं मालूम है तो मैं आगे प्रैक्टिकल नहीं बता सकता. तो उसके लिए हमने क्या किया आज, एक Ajax इंजन कैसे बनाते हैं और उसका एक ब्राउज़र से हम रिक्वेस्ट कैसे करेंगे Ajax के बारे में और Ajax के स्क्रिप्ट में, तो ये सारे चीज़ें हम आज देखने वाले हैं. ओके, तो ऑलरेडी वी हैव टू नो दैट about the Ajax engine here. Okay, so here Ajax engine, the script today we can do it. Okay, but from the browser to here we have to send the request to the Ajax engine. Okay, so browser is nothing as what your web page, which is to be made by using HTML and CSS. Okay, and that request which is come to here in a JavaScript. Okay, so normally what happen, आप क्या करते हैं कि कोई बटन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट वाले पेज में जाते हैं. बट यहाँ पे क्या है कि मुझे नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, ये वाले Ajax इंजन पे जाना है, जावास्क्रिप्ट पे जाना है. तो हम जब क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में जा रहे थे तो मेरे पास एक फॉर्म टैग था जो कि हमने फॉर्म वैलिडेशन के वीडियो में देखा है कि फॉर्म वैलिडेशन कैसे बनता है. तो क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना पड़ता था, एक फॉर्म का जो टैग है वो लेना पड़ता था और उसके बीच में मुझे लिखना पड़ता था उसका एट्रीब्यूट फॉर्म एक्शन इक्वल टू. ओके, और एक्शन मतलब क्या कि उस पेज में जाएगा आपका जो भी कंटेंट है ब्राउज़र का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक. बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में देना है आपको, ना कि एक पेज में देना है, ना दूसरे HTML पेज में देना है, ना PHP के पेज में देना है. ओके, तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट में देना है. तो इसके जगह पे आपका एक्शन के जगह पे यहाँ पे आएगा इक्वल टू हैश, ना कि उसका पाथ जो पेज का पाथ रहता है वो. ओके, क्या रहेगा यहाँ पे, खाली हैश रहेगा. हैश मतलब क्या, उसी पेज में रहेगा. बट एक्शन किसकी होगी, जावास्क्रिप्ट की होगी. तो जावास्क्रिप्ट को आपको लिखना पड़ेगा. यू नो वेरी वेल द स्क्रिप्ट, हाउ वी राइट डाउन द स्क्रिप्ट. ओके, ओपन किया मैंने और उसके बाद सोर्स जो भी रहेगा, तो जहाँ पे अपने स्क्रिप्ट का सोर्स लिखा है, मतलब स्क्रिप्ट लिखी है जावास्क्रिप्ट, उसका आपको यहाँ पे पाथ देना है. तो मैं यहाँ पे पाथ दूंगा .js नाम से. ओके, और उसको क्लोज कर दूंगा स्क्रिप्ट को यहाँ पे ही. ओके, मतलब जैसे ही कुछ एक्शन होगा या कुछ यूज़र नेम मैंने बोला होगा या मैंने कुछ ड्रॉप डाउन लिया होगा तो डायरेक्टली एक्शन कहाँ पे जाएगी, इस Ajax इंजन पे जाएगी. यस, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ. इतना ही आपको ध्यान में रखना है. प्रैक्टिकल हम जब करेंगे आपको समझ में आएगा. तो चलो, अभी उसके बाद क्या होता है कि Ajax इंजन क्या करेगा, ये वाला जो रिक्वेस्ट ना ये डेटाबेस को भेजेगा. ओके, और डेटाबेस उसको रिस्पॉन्स देगा. ये बात की बात है, ये सेकंड पार्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ये वाला. ओके, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट है आपका. ओके, तो ये वाले करने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल होगा कि एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे ड्रॉप डाउन वाला ले लेता हूँ. ओके, तो ड्रॉप डाउन में क्या है कि मेरे पास एक स्टेट है. मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे. ओके, मेरे पास एक स्टेट है. ओके,
स्टेट का नाम है महाराष्ट्र, ओके, और दूसरा वाला ड्रॉप डाउन है उस महाराष्ट्र के रिगार्डिंग जो जो मेरे पास सिटीज़ है वो दिखनी चाहिए थी। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे आया, ओके, और मैंने एग्जांपल सिलेक्ट नाम का टैग करके यूज़ करके यहाँ पे सिलेक्ट ओपन किया और यहाँ पे सिलेक्ट बंद किया, तो उसके बीच में जो जो ऑप्शन मुझे लगने वाले थे मैंने ले लिया, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। और दूसरा ड्यू जो है वो खाली रखा है, ओके। जो दूसरा सिलेक्ट जो है DYD, उसके बीच में कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं महाराष्ट्र पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो वाले नीचे वाले ड्रॉप डाउन में वो सारी सिटी आनी चाहिए। तो चलो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ यहाँ पे। चलो प्रीव्यू आपको दिख रहा है। जैसे मैं महाराष्ट्र पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे पुणे, मुंबई, नासिक ये आने चाहिए। जैसे मैं गुजरात पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सूरत रहेगा, फिर वापी रहेगा, फिर उसके बाद बड़ोदरा रहेगा। तो ये वाले सिटीज़ मुझे ये वाले नीचे वाले ड्रॉप डाउन में दिखने चाहिए, ओके। तो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, मैंने तो यहाँ पे कुछ लिया ही नहीं ऑप्शन विप्शन, तो वही ऑप्शन आपको क्या करने हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट के थ्रू देने। तो ये सारा डेटा कहाँ पे रहेगा फिर आपका, यहाँ पे इस डेटाबेस में रहेगा। कहाँ पे? अजैक्स इंजन से रिक्वेस्ट जाएगा इस डेटाबेस में। अभी डेटाबेस तो मेरे पास नहीं है, तो डेटाबेस के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इस वेब सर्वर में जाके वो PHP की फ़ाइल ले सकते हैं। PHP की फ़ाइल भी ले सकते हैं या डेटाबेस भी ले सकते हैं। डेटाबेस का भी एग्जांपल हम देखने वाले हैं, ओके। तो PHP में सेम होगा कि हमने डेटाबेस का जो डेटा है वो PHP फाइल में सेव करके रखा है। दैट इज़ द डिफरेंस ओनली, बस, ओके। क्या जो भी डेटा है मैंने डेटाबेस का वो PHP फाइल में सेव करके रखा है, दैट्स इट। जैसे कि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र अगर होगा तो महाराष्ट्र के बीच में जो जो सिटीज़ है मैंने इस PHP फाइल में लिखी होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ द रिक्वेस्ट कम फ्रॉम द ब्राउज़र और अजैक्स इक्वल टू महाराष्ट्र, ओके। अगर मैंने अजैक्स इंजन के थ्रू जब रिक्वेस्ट आई है मेरी महाराष्ट्र और इक्वल टू महाराष्ट्र, तो उस महाराष्ट्र के बीच में इफ़ कंडीशन में मैंने बहुत सारे सिटीज़ लिखे होंगे, वो सिटी वहाँ पे दिखनी चाहिए, दैट्स इट। तो हम ये प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ड्रॉप डाउन बनाना है यहाँ पे, ओके। और ड्रॉप डाउन बनाने के बाद सबसे पहले मैंने उस ड्रॉप डाउन का जो ID बनाया है, ये ID D1 है और सेकंड ID D2 है, ओके। मैंने इस बना लिया। सेकंड थिंग क्या है कि इस ड्रॉप डाउन और इस पेज में मुझे एक फॉर्म लेना है, फॉर्म टैग। यू नो द फॉर्म टैग ऑल ऑफ यू वेरी वेल, ओके। और उसको इस बॉडी के पहले मैंने क्लोज कर दिया फॉर्म को, ओके। तो इस तरह फॉर्म का मुझे एक्शन देना है, ओके। मतलब यहाँ पे मैं कोई बटन नहीं ले रहा हूँ कि बटन करने के बाद, क्लिक करने के बाद वो सारा फॉर्म का जो भी इनसाइड कंटेंट है वो दूसरे पेज में चला जाए। तो मुझे इस पे यहाँ पे क्या करना है, खाली हैश लिखना है यहाँ पे, बस, ओके। यहाँ पे लिख दिया मैंने वो वाला हैश। हैश मतलब क्या, उसी पेज में रहेगा वो, दैट्स इट। फिर उसकी जो आप मेथड यहाँ पे ले सकते हैं, पोस्ट, ओके। यहाँ पे पोस्ट ले लिया, ओके। उसका नाम और ID आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम है, दैट इज़ अ फॉर्म वैलिडेशन, ऑलरेडी आई डिस्कस दैट द वीडियो, ऑल दिस थिंग, ओके। देन मुझे यहाँ पे तो क्लिक नहीं है, तो फिर क्या होना है कि ऑन चेंज, मैंने इसको सेव किया, मतलब क्या, मैं ड्रॉप डाउन चेंज कर रहा हूँ, गुजरात आ रहा हूँ, फिर मध्य प्रदेश आ रहा हूँ। तो ऑन चेंज नाम का जो इवेंट रहेगा मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ऑन चेंज, इट्स अ इवेंट, ओके, विच इज़ इन अ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेडी नाम का एक फंक्शन कॉल करूँगा, या आप माई फोन भी ले सकते हैं, ऑलरेडी जो मैंने लेता था पहले भी, ओके। तो मैं ओके रेडी ले लेता हूँ, रेडी इनसाइड द ब्रैकेट, ओके, दिस डॉट वैल्यू, ओके। ये क्यों लिया मैंने कि ड्रॉप डाउन में जो आप सिलेक्ट करने वाले हैं, ओके, वही वो ऑप्शन ले, मतलब सेव किया, रन किया। अगर मैं मध्य प्रदेश कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश की ही वैल्यू उसने उस सिलेक्ट की लेनी चाहिए, ऑप्शन वैल्यू वो लेनी चाहिए। दैट्स वाई वी टेक द वर्ड दिस डॉट वैल्यू, ओके। सो
यहाँ पे क्या होगा फिर, जैसे ऑन चेंज होगा तो मतलब क्या कि स्क्रिप्ट रन होगा जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट रन होने के लिए मेरे पास स्क्रिप्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने वो क्या किया, स्क्रिप्ट स्पेशल फाइल में लिख दिया। ओके, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते थे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग पे, तो मैंने क्या किया, मैंने उस स्क्रिप्ट को एक स्पेशल फाइल में लिख दिया। ओके, तो स्पेशल फाइल में लिखने के लिए उसको मुझे पाथ देना पड़ेगा इस वाले HTML पेज में, स्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद मैंने सोर्स इक्वल टू, मैंने बोल दिया यहाँ पे उस फाइल का नाम सपोज रहेगा aj.js। ओके, उसका नाम क्या है, aj.js। ये वाले मैंने फाइल को सेव कर दिया। ओके, और क्या होगा फिर, तो जब मैं क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन का डेफिनेशन स्क्रिप्ट में लिखा होगा। तो स्क्रिप्ट कहाँ पे अभी तक मैंने बनाई है क्या, ये स्क्रिप्ट मतलब क्या, aj.js मतलब आपका अजैक्स इंजन रहेगा। क्या रहेगा, आपका अजैक्स इंजन रहेगा। तो अजैक्स इंजन अब कैसे बनाते हैं, दैट इज़ अ मेन थिंग वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ देयर। ओके, तो मैंने क्या किया, फिर एक बनाया स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, फंक्शन कॉल किया था। यहाँ पे स्क्रिप्ट बना रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, चलो डाउनलोड प्रैक्टिस में एजे, और उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा जावास्क्रिप्ट का, JS। मैंने इसको सेव कर दिया। तो फंक्शन रेडी था आपका। ओके, और उसके बीच में मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले लिया, मतलब दिस डॉट वैल्यू आएगा आपका यहाँ पे अभी। ओके, तो str मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, देन ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, यू नो वेरी वेल, फंक्शन कीवर्ड एंड देन फंक्शन नेम। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इस डायग्राम में जाते हैं हम लोग। तो यहाँ से ब्राउज़र से तो रिक्वेस्ट आ गया आपके एजेक्स इंजन में भी, मतलब जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो ये वाला स्क्रिप्ट का मुझे क्या करना है, डेटा देना है, किसको, डेटाबेस को देना है, अदरवाइज इस वेब सर्वर को देना है। अभी वेब सर्वर में PHP की फाइल है मेरी, तो डेटाबेस को भी दे सकते हैं और पेज को भी दे सकते हैं। ओके, तो इसके लिए सेम ही स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हम। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अजाक्स के थ्रू अगर मुझे रिक्वेस्ट देनी है डेटाबेस को और PHP फाइल को, तो मुझे वहाँ पे क्या करना पड़ता था, यहाँ पे आता हूँ। ओके, ये वाले यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक XML नाम का, XML HTTPS का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। फिर सेकंड थिंग मैंने क्या किया था, स्टेटमेंट प्रिपेयर किया था यूजिंग ओपन मेथड से। ओके, और थर्ड थिंग, जैसे प्रिपेयर होता है स्टेटमेंट, तो मैंने क्या किया, उसको सेंड कर दिया। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी इनिशियली। आपको कहाँ से कहाँ पर आना रिक्वेस्ट, अभी एजेक्स इंजन के थ्रू इस वाले डेटाबेस से और ये वाले PHP फाइल पे। तो अगर डेटाबेस है तो वेरी गुड, अगर PHP फाइल है तो भी वेरी गुड। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और उसको सेंड करना है। ओके, तीन चीज़ें। तो वो प्रैक्टिकली कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले तो एक मैं वेरिएबल नाम दूंगा, उसका नाम होगा REQ। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल टू देता हूँ और बोलता हूँ न्यू, यहाँ पे सब XML HTTP रिक्वेस्ट का नाम का ऑब्जेक्ट होगा आपके पास। ओके, तो ये वाला क्लास का ऑब्जेक्ट मेरा बन गया। ओके, अभी इसके बीच में हमें ओपन मेथड मतलब स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। यहाँ पे ओपन किया मैंने, उस ओपन मेथड में क्या था, यहाँ पे सबसे पहले मुझे लेना था गेट मेथड लेना था। ओके, तो गेट मेथड में यहाँ पे लूँगा, मेथड डू और पोस्ट होती है, वो उसका डिफरेंस ऑलरेडी मैंने बोला है फॉर्म वैलिडेशन में भी। देन कॉमा, नेक्स्ट क्या होगा आपका, उसकी URL, ओपन मेथड में क्या था URL,
तो URL अभी मुझे क्या देना है, अगर PHP फाइल उसी फोल्डर में है तो PHP फाइल का नाम मैं दे दूंगा, जैसे कि PHP फाइल का नाम है सपोज abc.php। ओके, तो यहाँ पे सॉरी ABC। ओके, तो ये सारा कब होगा, ये डबल इनवर्ट कॉमा में होगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे देन कॉमा आपकी जो स्टेटमेंट रहेगी या मैं रिक्वेस्ट देने वाला हूँ, ओके, वो रहेगी असिंक्रोनस। सो असिंक्रोनस रखने के लिए मेरे पास बूलियन वैल्यू है ट्रू। ओके, दोज थिंग ऑलरेडी आई वाज एक्सप्लेन ऑलरेडी इन प्रीवियस वन लेक्चर, लेक्चर नंबर 23, यू कैन फाइंड आउट। ओके, एंड देन मैं क्या करूँगा, उस रिक्वेस्ट को सेंड कर दूंगा। और तीसरा जो मुझे बोलना था कि आपकी रिक्वेस्ट मुझे देनी है। ओके, ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपने उस रिक्वेस्ट को एजाक्स के थ्रू सेंड कर दिया PHP फाइल को और डेटाबेस को। ओके, जैसे ये बनता है मतलब एजाक्स इंजन से मैंने अभी डेटाबेस से रिक्वेस्ट दे दिया, अब डेटाबेस या PHP की फाइल देखिएगा, अरे मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है एजाक्स के थ्रू, ओके, वो राइट है या रॉन्ग है, या अगर राइट है तो उसके रिगार्डिंग और इस पे उसके रिस्पेक्टिवली मुझे कौन सा डेटा वहाँ पे देना है, तो वो डेटा वो देगा, तो यहाँ से वो इसको देगा, अदरवाइज PHP फाइल का डेटा उस एजाक्स इंजन को देगा। तो देने के लिए वहाँ पे क्या क्या है प्रोसेस, तो ये सारा रिस्पॉन्स अभी मुझे लेना है। तो अगर रिस्पॉन्स लेना है तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन था, उस फंक्शन का नाम क्या था, ऑन रेडी स्टेट चेंज। यहाँ पे ओके, क्या ऑन रेडी स्टेट चेंज, मतलब कि यहाँ पे जो डेटाबेस से जो भी रिस्पॉन्स आएगा या जो PHP फाइल से जो भी रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा वो ऑन रेडी स्टेट चेंज फंक्शन से ही आएगा। यस, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको एजाक्स के थ्रू सेंड करना है रिक्वेस्ट डेटाबेस और PHP को, तो वो तीनों चीज़ें लेनी है आपको, ऑब्जेक्ट, प्रिपेयर एंड सेंड, दैट्स इट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज, ये फंक्शन है, इक्वल टू मैं लिखूँगा फंक्शन, ओके, एंड ये ब्रैकेट कंप्लीट किया और उसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अभी ये jQuery की स्क्रिप्ट है जो ऑलरेडी बनाई है यहाँ पे, तो इस तरह ही हम कॉल करेंगे उसको, एंड दैट एंड ऑफ द सेमी कॉलन, ये वाला उसका सिंटैक्स है jQuery का। ऑन रेडी स्टेट चेंज आपको jQuery के थ्रू ही लिखना है और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करना है, तो क्लोज ब्रैकेट के बाद में आपको सेमी कॉलन हमेशा लगाना है। अगर एजाक्स डेटाबेस और PHP फाइल के थ्रू अगर कोई रिस्पॉन्स आता है एजाक्स इंजन को, तो वो एजाक्स इंजन चेक करता है कि जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आया है उसका स्टेट क्या है, मतलब वहाँ से वो रिक्वेस्ट मिल गई थी या इनिशियलाइज हुई है, नहीं हुई है, उसको मिला है रिस्पॉन्स या नहीं। चलो देखते हैं हम कैसे देखना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट उसको इनिशियलाइज हुई है नहीं हुई, रिस्पॉन्स में देगा वो, फिर उसको सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है नहीं हुआ है, फिर रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुई है नहीं हुई है, तो सारा वो कोड के थ्रू आपको मैसेज दे देगा। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा ऑन रेडी स्टेट चेंज में, मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा, इफ़ REQ HTML क्लास का जो ऑब्जेक्ट है रेडी स्टेट, ओके, ये वाला रेडी स्टेट इक्वल टू अगर 4 है, मतलब क्या, मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पे चली गई, डेटाबेस सर्वर पे, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, उसने उसके ऊपर प्रोसेस भी किया, रिजॉल्व किया, फिर प्रोसेस किया और फिर उसको रिस्पॉन्स दिया, और अगर 4 है तो, अगर 2 है तो क्या होगा यहाँ पे, तो 2 है मतलब का रिक्वेस्ट खाली रिसीव्ड हुई है, उसने रिजॉल्व नहीं किया, उसने प्रोसेस नहीं किया, उसने रिस्पॉन्स नहीं सेंड किया है। ओके, तो इस तरह से कोड से वह काम चलेगा। और एंड क्या बोलेगा वो बोलेगा कि उसके साथ तू रिक्वेस्ट
डॉट एक स्टेटस मिलेगा तेरे को कि जो भी मेरा रिक्वेस्ट मैं देने वाला हूँ उसका जो भी स्टेटस है वो सेंड कर। स्टेटस मतलब क्या, अभी यहाँ पे कि जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आया है उस एजेक्स इंजन में तो वो ओके है, मतलब एजेक्स इंजन के ही पास आया है, ओके। ओके 403 आया मतलब क्या, फॉरबिडन। 404 आया मतलब क्या, नॉट फाउंड। ओके अगर वो चेक कर तो 200 लिया मैंने, मतलब क्या कि वो चेक करेगा कि रिस्पॉन्स करेक्ट आया है मेरे पास, एज वेल एज मेरे पास जो भी रिस्पॉन्स था वो भी स्टेटस ओके है। ओके जैसे ओके है मतलब क्या, यहाँ पे सबसे मेन है, मतलब क्या कि तू उसके बीच में रिस्पॉन्स लिख, जो भी रिस्पॉन्स आया है। ओके चलो मैं डायग्राम में जाता हूँ, फिर से यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आया। ओके यहाँ पे PHP फाइल है। ओके PHP फाइल ने उसको रिस्पॉन्स दे दिया और डेटाबेस ने उसको रिस्पॉन्स दे दिया, बराबर। मतलब क्या कि जो भी इसके रिस्पॉन्स के रिलेटिव कंटेंट आया था, ओके, या जो भी उसने कोड चेक किया था इस इंजन में, ओके, मतलब 4 बराबर है और 200 बराबर है। सॉरी मेरा मार्कर नहीं चल रहा है यहाँ पे, बराबर। ओके मतलब क्या कि 4 बराबर है और 200 भी बराबर है। तो अब इंजन के बीच में जा और बोल कि मेरे वेब सर्वर के साथ जो मैंने रिक्वेस्ट दी थी महाराष्ट्र, ओके, और इस PHP फाइल में और डेटाबेस में महाराष्ट्र के रिलेटेड जो भी सिटीज़ थी जैसे कि पुणे, नासिक, ओके, तो वो भी उसके साथ इस इंजन में भेज दे, बराबर। तो उसने वो इंजन में भेज दी। अभी भेजने के बाद उसको कहाँ पे रखना है, ओके, तो उसे रखना है इस ब्राउज़र के ऊपर। तो ब्राउज़र के ऊपर किस लोकेशन पे रखना है, उस लोकेशन का भी मुझे पाथ देना पड़ेगा। अभी अगर मैं एग्जाम्पल में जाऊं यहाँ पे, तो क्या था यहाँ पे, किस लोकेशन पे मुझे देना था, मुझे लोकेशन पे देना था यहाँ पे क्या नाम था इसका, ड्रॉप डाउन यहाँ पे। ओके तो ये वाले ड्यू पे मुझे रिस्पॉन्सेस आने चाहिए सारे, किस कहाँ पे, ड्यू टू पर, जैसे वहाँ पे आएगा। ओके तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर जो भी रिस्पॉन्सेस आए हैं उस ड्यू का, सॉरी उस ड्यू टू नाम का मुझे यहाँ पे एलिमेंट बाय आईडी से रीड करना पड़ेगा सारा कंटेंट। ओके तो मैं क्या करूँगा फिर, यू नो वेरी वेल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से मैं क्या करूँगा, उस ड्यू टू का नाम जो भी है, ओके, मतलब उस एलिमेंट के बीच में, एलिमेंट कौन सा है अभी, ड्रॉप डाउन सिलेक्ट, ओके, उसके बीच में सारे रिस्पॉन्सेस आने चाहिए। ओके तो ड्यू टू, ओके मैंने उसको क्लोज किया ब्रैकेट को, डॉट, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ इनर HTML, मतलब सारे जो भी डेटा है उसके बीच में जाएंगे, उस एलिमेंट के बीच में जाएंगे, मतलब ड्रॉप डाउन में जाएंगे। ओके और इक्वल टू बोलता हूँ यहाँ पे REQ डॉट रिस्पॉन्स कैप टेक्स्ट, इस तरह, और देन सेमीकोलन। मतलब रिस्पॉन्स टेक्स्ट क्या है, जो भी रिस्पॉन्सेस आए रिलेटेड क्यूरी के, वो रिस्पॉन्स टेक्स्ट क्या सारे रिलेटेड कंटेंट लेके और डेटा लेके आ रहा है और किसको दे रहा है, जहाँ पे जिस पोजीशन पे आपको दिखाना था उस पोजीशन पे दिखा रहा है। दैट इज द मीनिंग। कब, जब ये रेडी स्टेट 4 और स्टेटस 200 होगा तब। ओके दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। सो इस तरह से मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट बनाऊँगा, पहला पार्ट बनाऊँगा। दूसरा पार्ट कैसा बनाना है मैं आपको बाद में बताता हूँ या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊँगा। सो आई होप
you understand that all the related the browser to Ajax query, okay, or Ajax engine, whatever the sending the request and give the responses. So I hope you like that video. Please subscribe my video and please share my video to other people. Okay, thank you so much.